नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मकर राशि वाले जातकों का, यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक का। दोस्तों, नया वर्ष शुरू होने वाला है, 2026 आने वाला है बहुत सारी संभावनाओं के साथ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ। ये जो नया वर्ष है ये सूर्य का वर्ष रहेगा दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2026 को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो जो नंबर आता है वो होता है नंबर 1। नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य देव। तो सूर्य का वर्ष रहेगा अगला वर्ष। सूर्य का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलेगा। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य राजा है, सूर्य पॉलिटिक्स है, सूर्य राजा की गद्दी है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी नौकरी है, सूर्य सकारात्मकता है, सूर्य एक नई शुरुआत है, सूर्य जीवन है। सूर्य का वर्ष रहेगा तो सूर्य आपकी राशि में जिस भाव के स्वामी है उस भाव पर आपका फोकस रहेगा। आपकी एनर्जी उसी भाव को लेकर फोकस्ड रहेगी। सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी है, तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो फोकस है वो आपके 8वें भाव पर ज्यादा रहेगा। 8वां भाव आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी का होता है, आपके ससुराल पक्ष का होता है, आपके विवाह से आपको कैसा सुख मिलेगा उसका होता है। 8वां भाव वसीयत का भी होता है। 8वां भाव उन चीजों का होता है जो डार्क होती हैं, छुपी हुई होती हैं, हिडन होती हैं। इन सब चीजों से डील करने में लगे रहेंगे पूरे ही वर्ष आप 2026 में। 8वां भाव पास्ट लाइफ ट्रॉमास का भी होता है, तो आपकी जो एनर्जी है वो पास्ट लाइफ ट्रॉमा से डील करने में, उससे हील करने में भी लगी रहेगी। यानी पुरानी चीजों को भूलकर, लेट गो करके आगे कैसे बढ़ना है इस पर भी आपका फोकस रहेगा, क्योंकि हीलिंग की तरफ आप जाएंगे। प्रकाशमान होंगी चीजें। 8वां भाव प्रकाशमान होगा क्योंकि सूर्य का वर्ष है और सूर्य का भाव है, तो वहां पर एक सकारात्मकता आएगी। वसीयत प्राप्त हो सकती है आपको, पुराने घाव भर सकते हैं, एक नई शुरुआत करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है 8वां भाव। पुरानी चीजों को छोड़कर, लेट गो करके आप आगे बढ़ेंगे। नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको मिलेंगी भी। मकर राशि वाले लोगों के लिए 2026 अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। 2025 के मुकाबले 2026 कहीं बेहतर रहने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। वसीयत प्राप्ति हो सकती है, नई जॉब लग सकती है, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस की बात की जाए तो आप कपड़े का व्यापार शुरू कर सकते हैं, आप व्हीकल यानी वाहनों का व्यापार शुरू कर सकते हैं, आप ज्वेलरी का, सोने चांदी का व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉस्मेटिक का भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। इन सभी व्यापारों में आपको लाभ मिलेगा। हालांकि ससुराल पक्ष आपके लिए समस्या ग्रस्त रह सकता है। ससुराल वालों से डील करने में समस्याएं आ सकती है आपको, क्योंकि केतु रहेंगे पूरे ही वर्ष आपके अष्टम भाव में। कहीं ना कहीं ससुराल वालों से अनबन रह सकती है आपकी। इसके अलावा दोस्तों, शत्रुओं से डील करने पर भी फोकस रहेगा आपका, क्योंकि 8वां भाव गुप्त शत्रुओं का होता है, तो गुप्त शत्रुओं से डील करने वाला वर्ष भी रहेगा अगला वर्ष। कुछ ऐसे शत्रु जो सामने से नहीं दिखेंगे लेकिन शत्रु होंगे, ऐसे शत्रुओं से भी आप बहुत स्मार्टली, बहुत समझदारी से डील करेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमों में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपका पक्ष भारी रह सकता है। इसके अलावा लंबी बीमारी, किसी लंबी बीमारी से अगर आप जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है 8वां भाव, तो आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी। तो अभी तक जिन भी समस्याओं से आप डील कर रहे थे, क्योंकि काफी लंबा समय आप लोगों ने गुजारा है, पिछले कई वर्षों से, लगभग 5 से 6 वर्षों से जो समय देखा है मकर राशि वाले लोगों ने, उस समय से निकलने का, बदलने का समय आ चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ चुका है। अगला वर्ष ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। बड़े बड़े बदलाव देखेंगे आप अपने जीवन में और सकारात्मक बदलाव देखेंगे, क्योंकि सूर्य का वर्ष है तो सकारात्मकताओं से भरा रहेगा, पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। आप अपने अंदर भी एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक एनर्जी फील करेंगे, जिससे आप चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। अप्रैल से लेकर जुलाई का जो मंथ है, अगले वर्ष अप्रैल से लेकर जुलाई का जो मंथ है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, नए जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन, तरक्की मिल सकती है, इनकम बढ़ सकती है, आय बढ़ सकती है आपकी। अप्रैल से लेकर जुलाई का जो समय है ये गोल्डन पीरियड रहेगा अगले वर्ष आप लोगों के लिए। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा समाज में।
अगला जो वर्ष है ये प्रतिष्ठा का है, सम्मान का है, क्योंकि सूर्य इन्हीं सब चीजों के कारक है और आपका फोकस भी रहेगा। आप चाहेंगे भी कि मेरा यश बढ़े, मुझे फेम मिले। और मकर राशि वाले लोगों को अगले वर्ष फेम मिल सकता है, नेम मिल सकता है, मनी मिल सकती है, वेल्थ बढ़ सकता है। तो आपके लिए अगला वर्ष हर मायने में अच्छा ही रहेगा, बेहतर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है? मार्केटिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में आपको नए अवसर देखने को मिलेंगे और इन्हीं सब अवसरों का लाभ भी आप उठाएंगे। सब क्षेत्रों में आपको जॉब मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। तो अगला वर्ष जॉब के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है, बहुत सारी संभावनाएं बढ़ेंगी। खासकर सरकारी नौकरी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं 2026 में। 2025 जैसा हमने देखा बहुत मंदा रहा, सरकारी नौकरी की संभावनाएं कम हुई, लेकिन 2026 में ये संभावनाएं बढ़ सकती हैं क्योंकि सूर्य का वर्ष है, सूर्य सरकार है, सूर्य गवर्नमेंट है। तो सरकारी नौकरी की संभावनाएं अगले वर्ष बढ़ेंगी, सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दोस्तों अगले वर्ष जब गुरु आपके 7वें भाव में आएंगे, यानी 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, और बृहस्पति 7वें भाव में रहेंगे, ये समय भी बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। विवाह तय हो सकता है आप लोगों का, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, आपके जीवन साथी का, आपके स्पाउस का साथ मिलेगा, समझ मिलेगी, सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी, तो समझ बढ़ेगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी आप लोगों के बीच में। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। लव लाइफ के लिए भी अगला वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है अगला वर्ष। आपके और आपके प्रेमी के बीच में संबंध सुधरेंगे, जो आपकी बॉन्डिंग है वो और ज्यादा मजबूत बनेगी, इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बढ़ेगी, आप दोनों के बीच में समझ बढ़ेगी, डिस्प्यूट सारे खत्म होंगे। तो प्रेमी जोड़े के लिए भी बहुत अच्छा समय है, 2026 बहुत अच्छा वर्ष रहने वाला है। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नया आ सकता है, इस तरह के चांसेस रहेंगे अगले वर्ष। नया वर्ष जो है एक नई शुरुआत का है, तो नई शुरुआत भी आप कर सकते हैं। दोस्तों सूर्य के अलावा 4 ग्रह, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि, इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा 2026 में। ये चारों ग्रह जब भी गोचर करते हैं बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। दोस्तों बृहस्पति एक वर्ष के अंदर अंदर 3 राशियों के बीच भ्रमण करेंगे, यानी अतिचारी रहेंगे 2025 की तरह। बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे 2 जून तक, लेकिन 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे मिथुन राशि में, और 11 मार्च से 2 जून मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे, बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में कुछ समय रहने के बाद 31 अक्टूबर 2026 को फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी 1 साल के अंदर अंदर बृहस्पति देव 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। अमूमन बृहस्पति 12 से 13 महीने का समय लगाते हैं, यानी 1 वर्ष का समय लगाते हैं राशि परिवर्तन करने में, लेकिन क्योंकि अतिचारी रहेंगे तो मूवमेंट जो है वो तेज रहेगी उनकी, जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। तो बृहस्पति का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा आप सभी लोगों के जीवन में। बृहस्पति आपके 6ठे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव में भ्रमण करेंगे अगले वर्ष। अब बात करें शनि की, शनि पूरे ही वर्ष राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शनि मीन राशि में आपके 3रे भाव में रहेंगे पूरे ही वर्ष, लेकिन 26 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच वक्री रहेंगे अगले वर्ष। इसके अलावा राहु केतु की बात की जाए तो राहु केतु भी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन वर्ष के अंतिम महीने में यानी 5 दिसंबर 2026 को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु जो कि कुंभ राशि में आपके 2रे भाव में है, वो आपके पहले भाव में मकर राशि में चले आएंगे, और केतु जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं वो आपके सप्तम भाव में चले आएंगे, यानी कि कर्क राशि में। तो इस तरह के बदलाव रहेंगे इन चारों ग्रहों में। अब दोस्तों बात करें कि सावधानी आपको कहां रखनी है। आपके 3रे भाव में शनि रहेंगे, 3रे भाव में शनि अच्छे होते हैं, पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, यात्राएं करेंगे आप, छोटी दूरी की यात्रा आप करेंगे अगले वर्ष, बहुत सारी यात्राएं करेंगे आप। लेकिन ये जो स्थिति है शनि की, ये भाई बहनों से आपके संबंध खराब करवा सकती है, खासकर छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, मतभेद रह सकता है, मनभेद रह सकता है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट रह सकता है। इसके अलावा पड़ोसियों से भी समस्या रह सकती है, पड़ोसियों से भी झगड़े रह सकते हैं, मनमुटाव रह सकता है, डिस्प्यूट रह सकता है।
तो ये चीजें रहेंगी, इस तरह की दिक्कतों से आपको गुजरना पड़ सकता है, जिस वजह से आप थोड़े से परेशान भी रहेंगे। भाई बहनों का सहयोग कम मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग कम मिलेगा, लेकिन बाकी सभी मामलों में आपको तरक्की, वृद्धि, उन्नति देखने को मिलेगी। रुपए पैसे के मामले में भी अगला जो वर्ष है ये बहुत मजबूत रहने वाला है। वेल्थ के मामले में भी बहुत मजबूत रहेगा अगला वर्ष। आप वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे, रुपया पैसा पर्याप्त मात्रा में आपके पास आएगा, आप कमाएंगे, आपकी अर्निंग बढ़ेगी और आप सेविंग भी करेंगे, रुपए पैसे को अच्छी तरह से मैनेज भी करेंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस 2026 की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि नया वर्ष ढेर सारी खुशियां लेकर आए आप लोगों के लिए। नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।